वेलकम टू पी एस ट्रेडिंग। तो फ्रेंड, आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर, मार्केट के ऊपर। मार्केट में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है और कितना मार्केट नीचे आ सकता है, या फिर मार्केट ने शॉर्ट टर्म में टॉप बनाए है क्या मार्केट में गिरावट क्या या फिर मार्केट में क्रैश आ सकता है क्या, सबके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन के आइकॉन पर क्लिक कर सकते हो। चलो तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आते हैं निफ्टी के ऊपर। अगर हमने निफ्टी को थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश की तो हमें बिग रेड कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो ये क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल रीज़न आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। तो ऐसा स्पेसिफिक कौन सा भी रीज़न नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न की वजह से हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो कि इसके वजह से हुआ है। ओके, मार्केट को गिरने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक न्यूज़ चाहिए थी। बिकॉज पहले भी बोल रहा था मैं कि मार्केट सिंगल डायरेक्शन अपसाइड नहीं जा सकता। हमारा जो न्यूज़ सेपरेट जो चैनल है वहाँ पर हम बात कर रहे थे इसके ऊपर। और यहाँ पर क्या है कि मार्केट का जो वेव रहता है तो आपको वेव समझना चाहिए, जिसे हम डाउ थ्योरी कहते हैं। कि मार्केट में जब भी एक अपसाइड मूवमेंट आता है उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना मतलब कि नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद फिर से मार्केट में एक मोमेंटम आता है, फिर से मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है। ये चीज़ है जो है वो कंटिन्यू रहती है। हम कैसे बोल सकते हैं कि अभी मार्केट का टॉप बना है या फिर मार्केट अब क्रैश होगा? तो उसके लिए हमें 2 और 3 चीज़ देखनी ज़रूरी है, जो कि हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर किधर भी आपको अच्छा लगा वीडियो तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, और आपके जो फ्रेंड होंगे वहाँ आप उनको भी शेयर कर सकते हो, उनको भी नीड हेल्प ज़रूर मिलेगी। ओके, तो टेम्पररी अगर हमने देखा इसको तो यहाँ पर से मार्केट जब भी यहाँ पर एक हॉल्ट किया उसके बाद मार्केट में डायरेक्टली यहाँ पर एक सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बोलो या फिर पुल बैक बोलो, उसके बाद एक जो हाई लगा है वो स्ट्रॉन्ग लगाया था। ओके, तो यहाँ पर जो गिरावट आ रही है मतलब कि यहाँ पर हमें जो बिग रेड बार दिखाई दे रहा है, इसके पहले कब आया था? इसके पहले वीकली कैंडल में जो बिग रेड बार है मतलब कि बिग रेड कैंडल थी वो आई थी ऑलमोस्ट। अगर आपने देखा यहाँ पर तो यहाँ पर जो इलेक्शन का वीक था, ओके, वहाँ पर एक बड़ी सी हमें कैंडल दिखाई दी, लेकिन वो रिकवर हुई है। ओके, वो रिकवर हो गई है। ओके, तो ये कैंडल रिकवर हो गई थी। उसके बाद अगर हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर एक हमें बिग रेड कैंडल दिखाई दिया, मतलब कि बिग तो नहीं है लेकिन एक मारूबुजू टाइप ऑफ कैंडल जो कि 2% का था वो दिखाई दिया था। उसके पहले अगर हमने देखा तो इतनी बड़ी हमें रेड कैंडल शायद ही कम देखने को मिली है। ओके ओके, तो इसके बाद इसका जो रीज़न है वो कौन कौन सा रीज़न है? तो सबसे पहले चल रहा था मार्केट में कि एफएनओ को लेकर। एफएनओ के जो रूल है, ओके, यहाँ पर डीपली एक वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा होगा तो एफएनओ को मार्केट में एफएनओ का रूल आया था। ओके, इसमें एडजस्टमेंट होगा, ये एवरीडे एक्सपायरी अब खत्म होगी। ओके, सबके बीच उनके बीच फलाना न्यूज़ आई थी, तो एफएनओ का एक रीज़न था। सेकेंड जो रीज़न था, जो मेजर रीज़न मुझे लग रहा है वो ये है कि वार। ओके, वार का जो सिचुएशन रहता है हमने पहले भी देखा था, जबकि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो गया था उसके बाद मार्केट ने उसको नेगेटिव रिएक्ट किया था। क्यों रिएक्ट करते हैं? बिकॉज वहाँ की जो कंट्री है, मतलब कि जब भी वार होता है तो ग्लोबल सेंटिमेंट में थोड़ा सा हड़बड़ी आती है, मतलब कि तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट सभी करते हैं। तो जो भी चीज़ जो होती है वो हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें से सबसे पहला रीज़न है क्रूड ऑयल। ओके, तो क्रूड में दिक्कत आएगी तो हर जगह दिक्कत आएगी, क्योंकि क्रूड का दाम अगर बढ़ गया तो वो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में आता है। तो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें देखने को मिलेगा महंगाई बढ़ सकती है, सब कुछ बढ़ सकता है, और इसके वजह से मार्केट पहले से प्राइस इन करता है। ये मैंने बार बार बोला है कि मार्केट पहले से प्राइस इन करता है। तो एक ये चीज़ थी कि वार का जो सिचुएशन था वो डेंजर है, अभी भी डेंजर है। बिकॉज इजराइल और ईरान, शायद ईरान है, ओके, उनका जो वॉर चल रहा है, ओके, तो ये तो थामने का नाम ही नहीं रह रहा, कंटिन्यूसली वॉर पर वॉर कर रहे हैं। तो इसके साथ जो भी रिलेशन है, ग्लोबल रिलेशन, वो भी बिगड़ते हैं। और उसके बाद जो भी, बिकॉज
ईरान से हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, मान लो गैस होगा या फिर क्रूड ऑयल होगा, तो वो स्टॉप करेंगे या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि उनको तकलीफ़ आएगी तो बाकी जनों को भी तकलीफ़ आ सकती है। तो ये मेजर रीज़न है वॉर। ओके, उसकी वजह से क्रूड के दाम बढ़ने लगे। ओके, उसके बाद अगर क्रूड के दाम बढ़ने लगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इक्विटी मार्केट में नेगेटिव उसका प्रेशर देखने को मिलता है। बिकॉज क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़े तो हर चीज़ बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, सब चीज़ में कंट्रोल लाना थोड़ा सा दिक्कत है। और मार्केट को क्या चाहिए था, मार्केट को एक सिंगल रीज़न चाहिए था कि हम गिरना है। बेयर लोगों को क्या चाहिए था, बेयर लोगों को सिर्फ बहाना चाहिए था और मार्केट को ये बहाना काफ़ी होगा। उसके बाद मार्केट में ऐसी शानदार हमें गिरावट देखने को मिली है। ओके, तो क्रैश और करेक्शन में क्या डिफरेंस है? क्रैश मतलब क्या होता है, करेक्शन क्रैश या फिर पुल बैक क्या होता है? अगर मान लो 15% से भी ज़्यादा मार्केट गिर रहा है, इसको हम एक टेम्परेरी बेसिस पर कह सकते हैं कि अब मार्केट में क्रैश आया है या फिर आ गया है। ओके, अगर 30% के अबाउ अगर मार्केट गिरता है तो हम इसको बोलते हैं कि मार्केट में मेजर क्रैश आया है। करेक्शन मतलब कि टेम्परेरी बेसिस पर 5-10%, 10% मार्केट जो गिरता है उसको हम पुल बैक कहते हैं। ओके, तो अगर हमने यहाँ पर चीज़ नोटिस की तो एज़ पर हमारा जो डाउ थ्योरी रहती है, डाउ थ्योरी रहती है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो फॉल आया है शानदार नेगेटिव है, लेकिन उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट आ रहा है, वो आ रहा है 24,000। ओके, 24,000 में एक साइकोलॉजिकल नंबर है, साइकोलॉजिकल फिगर है, और ये जो बेस है, ये बेस मार्केट में अगर कभी भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट आया तो बाय डिफ़ॉल्ट इस जोन जो है, ओके, प्लस माइनस 200 पॉइंट पकड़ लो आप, तो यहाँ पर मार्केट एक पुल बैक देखने की कोशिश कर सकता है, मतलब कि अपकमिंग वीक में। ओके, बिकॉज ये जो वीक है ये काफ़ी डेंजर वीक है। ओके, इसके बाद नो प्रॉब्लम, इसके बाद थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है, लेकिन ये सेल ऑन राइज का मार्केट आ गया है। सेल ऑन राइज मतलब क्या होता है कि जब भी मार्केट अपसाइड जाता है वहाँ पर बेयर हावी होते हैं बुल के, तो मार्केट में सेलिंग आना तो तय, या फिर मार्केट आप मान लो कि साइडवे और नेगेटिव रह सकता है अपकमिंग शॉर्ट टाइम फ्रेम में। ओके, तो अगर मार्केट नीचे आया तो ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट या फिर आप मान लो यहाँ पर मार्केट एक हॉल्ट करने की कोशिश अपने आप को करेगा डेफिनेटली। और अगर मार्केट कभी भी ये जो लेवल है, ये लेवल अगर मार्केट ने ब्रेक किया, ओके, ये जो लेवल है अगर ये मार्केट ने ब्रेक किया तो हमें देखना पड़ेगा नीचे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहे हैं। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, फिबोनाची को लगाते हैं। सिंपली फिबोनाची को अगर हमने लगाया तो हमने अभी तो आपने देखा होगा कि मैंने ये बोला था कि ये जो लेवल है यहाँ पर 0.230% का 236% का एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, जो कि आ रहा है ऑलमोस्ट 24,458 से, मतलब कि आप मान लो 24,500 रफली नंबर एक मान लो, उसके साथ 24,000 ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है दोनों, तो यहाँ पर मार्केट हॉल्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। उसके बाद अगर मार्केट ये इस लेवल को भी सपोर्ट नहीं दिखाता, मार्केट में मेजर अनसर्टेनिटी आती है या फिर मान लो वॉर अभी भी चलता है, तो उसके बाद का जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है वो 50% जो 0.5 लेवल होता है वहाँ पर है। ओके, तो उसके पहले यहाँ पर भी है 23,400 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। उसके बाद ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट मार्केट ने क्या किया था, बहुत टाइम पास किया था यहाँ पर ब्रेक करने के लिए, और उसके बाद अगर ये फर्स्ट टाइम आता है तो 99% चांसेस रहते हैं कि वो रिट्रेसमेंट लेगा, मतलब कि यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो 22,500 आप मान लो, उसके प्लस माइनस 50% या 50 पॉइंट पकड़ लो, तो 22,550 से एक हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया आ रहा है। वहाँ पर मार्केट अगर आता है तो हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके, बायर के लिए वो फेवरेट चीज़ है, बिकॉज क्या हो गया कि यहाँ पर अगर आपने देखा तो यहाँ पर एक रैली कंटिन्यू आई थी, उसके साथ अगर ये मार्केट नीचे आता है 50% के लेवल को, तो यहाँ पर बायर्स ऐड होना स्टार्ट होंगे, बिकॉज काफ़ी सस्ते रेट पर उनको स्टॉक मिलेगी। ओके, उसके साथ यहाँ पर बायर डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे और थोड़ा का मतलब कि
थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये जो लेवल आ रहे हैं, मार्केट अगर नीचे आता है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, ये जो हायर लो है इसको ब्रेक करता है, सस्टेन होता है, तो यह हमें 23,400 और उसके बाद 22,500, ये जो दो लेवल है तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। ओके, तो ये हमने चीज़ डिस्कस की यहाँ पर। और इसका रीज़न क्यों आए, मार्केट में इतनी बड़ी तेज़ गिरावट क्यों आ गई, सिंपली मैं दे जाता हूँ डेली चार्ट पर। अगर आपने डेली चार्ट देखा होगा तो यहाँ पर मार्केट क्या किया, ऑलमोस्ट 14 डेज लगाया था इस, जब भी इधर से मार्केट यहाँ तक गया तो जाने के लिए 14 डेज लगे, लेकिन आने के लिए 5 to 6 डे काफ़ी थे। ओके, मतलब कि एक चीज़ आप ऑलमोस्ट नोटिस करो कि जब भी गिरावट आती है वो फास्ट आती है, उसको स्लो गिरावट कभी भी नहीं आती। ओके, यहाँ पर मार्केट अपसाइड गया, उसके बाद ये इंक्लाइन गिरावट आई, उसके बाद यहाँ पर मार्केट आ गया, उसके साथ ये इंक्लाइन नहीं वर्टिकल गिरावट आई, यहाँ पर मार्केट हॉल्ट हुआ और ये जो डार्वास बॉक्स है ये ब्रेक करके मार्केट अगेन एक अपट्रेंड मोमेंटम दिखाया था। अगर हम ये चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 5 to 6% की गिरावट आई है, और ये जो गिरावट है वो इंक्लाइन नहीं है, मतलब कि ऐसी गिरावट नहीं है, ये पुल बैक टाइप गिरावट नहीं है, ये डायरेक्टली इंक्लाइन वर्टिकल गिरावट आ रही है। और यहाँ पर मार्केट को लास्ट सपोर्ट जो मिल रहा है वो यहीं पर मिल रहा है, जो कि 24,800 के आसपास है। अगर मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक नहीं दिखाया, अपसाइड नहीं दिखाया, तो चांसेस वेरी हाई कि मार्केट थोड़ा सा, मतलब कि थोड़े परसेंट चांस है कि मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट यह इस जोन पर हॉल्ट करेगा, मतलब कि 1 और 2 डेज यहाँ पर हॉल्ट करेगा, उसके साथ अगर ये डार्वास बॉक्स बनाता है और उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है अपसाइड के लिए, तो मार्केट में यहाँ तक एक अपॉर्चुनिटी है और सेलर डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे जब भी मार्केट इस लेवल को आता है। ओके, 25,000 से लेके 25,600 से लेके 25,900 के आसपास। ओके, तो ये चीज़ नोटिस करो कि अगर मार्केट इधर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, या फिर ये जो जोन है, मतलब कि अभी से लेके 25,200 से लेके 24,800 के बीच में अगर मार्केट हॉल्ट करता है, और अगर हॉल्ट करने के बाद एक रेंज ब्रेकआउट देता है, तो हमें एक पुल बैक अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता है। कब तक मिल सकता है हमें, ये मार्केट गिरा हुआ है, अगर ये टॉप बनाता है, मतलब कि पुल बैक अपसाइड जाता है, तो सेलर यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे, सेलर यहाँ पर सेल ऑन राइज के लिए इंटरेस्टेड होंगे। यहाँ पर एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, जिन लोगों ने सेल नहीं किया उन लोगों के लिए। ओके, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ना कि बाय और सेल रिकमेंडेशन। मैं जस्ट मेरा व्यू आपको दे रहा हूँ कि क्या कैसा मार्केट मूवमेंट आ सकती है, और सब कुछ हमें अभी तो फ़िलहाल देखने को मिला कि मार्केट में क्यों गिरावट आ रही है, उसका रीज़न है वॉर। उसके साथ FIIs ने क्या किया, तो FII हमारे मार्केट्स पे मतलब कि जा रहे हैं, और किधर जा रहे हैं, FIIs का पैसा किधर जा रहा है, तो चाइना का जो मार्केट है, फ़िलहाल के लिए चाइना का मार्केट सस्ता है एज़ पर हमारा मार्केट, बिकॉज हमारा मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर गया था। ऐसा नहीं कि हमारे मार्केट में ग्रोथ नहीं है, GDP भी हमारा अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्राइस जो होती है वो प्राइस ओवर वैल्यूड अगर होती है तो वहाँ पर हमें दिक्कत आती है फॉरेन इन्वेस्टर को। अभी तो फ़िलहाल के लिए चाइना का मार्केट अच्छा दिख रहा है हमारे मार्केट से, तो वहाँ पर वो प्रेफर कर रहे हैं। ओके, तो हमारे मार्केट से निकल कर चाइना के मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। हम ऐसा 100% नहीं बोल सकते, लेकिन चाइना का मार्केट आप देख लो, चाइना का मार्केट कंटिन्यूसली राइज हो रहा था, हमारा मार्केट नीचे जा रहा था। हमने अगर डेटा भी देखा तो डेटा में भी वही आ रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो। पहले तो 5,000 के आसपास का सेलिंग, उसके बाद 15,000 के आसपास का सेलिंग, उसके बाद 9,000 के आसपास का, मतलब कि 3 डेज़ में ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास का हमें सेलिंग देखने को मिला है। DIs भी कम बाइंग की है, उसी की वजह से मार्केट में हमें कैश मार्केट में गिरावट आ रही है। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड चीज़ जो है वो मार्केट गिरने का, वो जो है डॉलर इंडेक्स। पिछले भी वीडियो हमने क्रिएट किया था, वहाँ पर डॉलर इंडेक्स हम ऑलमोस्ट 100 के आसपास था, लेकिन अभी वो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। ये जब भी बढ़ेगा हमारे मार्केट इमर्जिंग मार्केट के लिए ये नेगेटिव चीज़ है। अगर ये 105 से लेके 108 के अबाउ जाता है
तब मान के चलो कि शॉर्ट टर्म में हाई बना चुका है मार्केट। ओके, अभी के लिए तो ये डेंजर कंडीशन में जा रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं जा गया है, ऐसा नहीं जा रहा है। ये जब भी कम होगा तो हमारे मार्केट में पुल बैक आने की संभावना बहुत बढ़ेगी। ओके, उसके बाद अगर हमने क्रूड कमोडिटीज़ के प्राइस देखे तो यहाँ पर क्रूड का जो प्राइस है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला, बिकॉज वहाँ पर वॉर का सिचुएशन है, तो उसकी वजह से ये बढ़ा है। इसके बढ़ने के कारण हमारा मार्केट गिर रहा है। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद गोल्ड और सिल्वर ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास है, ये भी चीज़ है हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर तो डाउ जो तो फिलहाल के लिए तो कल का दिन जो फ्राइडे का था वहाँ पर पॉजिटिव था, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है। ओपनिंग शायद पॉजिटिव होगी लेकिन क्लोजिंग देखना पड़ेगा कैसा क्लोजिंग आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर अभी तो डिमांड एरिया के आसपास मार्केट आके रुका है। यहाँ पर अगर यहाँ पर एक दो तीन होल्ड करता है, उसके साथ अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक सेलर बैठे हुए होंगे जो भी सेल नहीं किया या फिर सेल करके प्रॉफिट बुकिंग किया है, उनके लिए फ्रेश अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। ओके, उसके साथ अगर मार्केट ऊपर जाने के बदले कल भी ऐसा एक निगेटिव कैंडल देखने को मिलेगा तो शायद हमारा जो मार्केट है उसके लिए जो डिमांड जोन आ रहा है उसके बाद वो आ रहा है ऑलमोस्ट 24,400 के आसपास। ओके, तो ये तो प्राइस एक्शन के आसपास हो गया। हमें एक बार EMA को देखना पड़ेगा, EMA क्या बोल रहा है। ओके, तो EMA 50 का हम लगाते हैं यहाँ पर तो हमें ज़्यादा आइडिया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर हमने 50 मूविंग एवरेज देखा तो यहाँ पर तो डायरेक्टली 50 मूविंग एवरेज को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। ओके, सस्टेन होता है या नहीं होता है आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक डिमांड एरिया है। डिमांड एरिया में क्या होता है कि सभी लोगों को ये पता चलता है कि हम अभी मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया है तो वो सेल करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो बिग प्लेयर है वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पर से ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमें वेट करना चाहिए मंडे से लेके वेडनेसडे को, बिकॉज वेडनेसडे को RBI की पॉलिसी आने वाली है। RBI की जो पॉलिसी होगी उसके ऊपर भी हमारा मार्केट काफ़ी ज़्यादा तक मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज 10 बजे से लेकर 12 बजे के आसपास पॉलिसी आने की संभावना ज़्यादा है। अगर उन्होंने भी रेट कट किया तो वो चीज़ पॉजिटिव होंगी, बिकॉज उसके पहले मार्केट ने उसे निगेटिव रिएक्ट किया है। ओके, तो मार्केट अभी तो न्यूज़ को लेके या फिर बाकी के जो रीज़न है उसकी वजह से मार्केट ने तो हल्का हुआ है, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। अभी सब कुछ जो मतलब डिपेंडेंसी है वो RBI के पॉलिसी को भी लेकर डिपेंडेंसी है। ये कैसे अनाउंसमेंट करते हैं, अगर इन्होंने रेट कट किया और यहाँ पर कौन सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई दिया, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि बाय करो सेल करो, लेकिन मैं मेरा व्यू से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर टेक्निकली हमें पॉजिटिव एक्शन दिखाई देती है और उसके साथ कौन सा भी निगेटिव उसके फेवर में आता है तो हमें उस फेवर में प्लान करना चाहिए। ओके, लेकिन अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हमारे जो चार्ट है वहाँ पर टेक्निकली कौन सी भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दे रही, लेकिन न्यूज़ अगर पॉजिटिव आई तो ट्रैप है, आप समझ लेना। ओके, तो यहाँ पर मार्केट ने पहली बार ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ से एक फेक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। यहाँ पर भी मार्केट आ गया है, उसके बाद आ गया है ऑलमोस्ट 4 तारीख होगी, 4 जून या फिर 5 जून होगा। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आया था लेकिन ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव रीज़न भी है। ओके, तो सब कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि मार्केट सीधा नेगेटिव हो जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक और दो चीज़ आप अवॉइड करेंगे तो उसके बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ओके, 2020 को ऐसा हुआ था। 2020 में कैसा था कि लॉकडाउन ही चल रहा था, सब कुछ बंद था, तो वहाँ पर एक रीज़न हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा कौन सा भी रीज़न नहीं देखने को मिला। उसके बाद जो रशिया यूक्रेन वॉर था वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वहाँ पर भी कैसा चल रहा था, मतलब कि डाउन आया था, उसके बाद एक पुल बैक आया था, उसके बाद डाउन आया था। ओके, तो हमें पुल बैक देखने को मिलेगा यहाँ पर। अभी तो 2 चीज़ में पुल बैक देखने को मिल सकता है, इस रीजन के आसपास या फिर इस रीजन के आसपास आने तक। ओके, तो पुल बैक में भी अच्छी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो, या फिर पुल बैक में भी अच्छी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग होती है। अगर आपको वो सब कुछ सीखना है
तो व्हाट्सअप कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर है या फिर लिंक है, वहाँ पर जाकर आप सीख सकते हो। ओके, स्विंग ट्रेडिंग सीख सकते हो, या फिर आपको ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग लर्निंग करना है तो वो भी वहाँ पर मिलेगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा तो।